फ्रेंड्स, आज जीएस का तीसरा पार्ट देखेंगे और ये पैड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सोम प्रकाश के रचयिता कौन थे? सोम प्रकाश के तो ईश्वरचंद। कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। सोम प्रकाश के कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। दूसरा पूछा जाता है आपसे नील दर्पण के कौन है? तो दीनबंधु। कौन है? दीनबंधु। नील दर्पण के कौन है? दीनबंधु है। और सोम प्रकाश से कौन है? ईश्वर चंद्र। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की कब अध्यक्षता की थी? कांग्रेस अधिवेशन की कब अध्यक्षता की थी? तो कब करनी थी? 1937 में और 1938 में। हरिपुरा में और त्रिपुरा में 1937 1938 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में 1576 में। आपसे पूछा गया कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। और प्लासी का युद्ध कब हुआ तो 1757 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या होगा? K2SO4 Al और SO4 3 24 H2O। और ब्लीचिंग पाउडर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? COCl2। जिप्सम का भी पूछा जाता है। जिप्सम का क्या होता है आपका? CaSO4 और 2H2O। CaSO4 2H2O इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो है ये बॉस इंडिकस। और मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना टिकरीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेप्सिन जो है वो किस में पाया जाता है? तो जठर रस। पेप्सिन किस में पाया जाता है? तो जठर रस में। और लार में कौन सा पाया जाता है? लार में होता है आपका टाइलिन और माल्टेज। ये आपके क्या है? रस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्यूज जो है वो किसका बना होता है? फ्यूज किसका बना होता है? तो टिन और सीसा का। इसमें 63% टिन होता है और 37% सीसा होता है। टिन और सीसा का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र जो आपका ब्लड के लिए होता है, उसकी खोज किसने की थी? परिसंचरण तंत्र की किसने खोज की थी? तो विलियम हार्वे ने। और रक्त समूह के बारे में किसने बताया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। नेक्स्ट देखते हैं कि हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? क्या नापते हैं? आर्द्रता। फेदोमीटर से क्या नापते हैं? फेदोमीटर से क्या नापते हैं? समुद्र की गहराई नापते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? एसी को एसी में ही बदलना। ये ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं, एक होता है अप, एक होता है डाउन। तो ये वोल्टेज को एसी को बढ़ाता है और ये कम करता है। ट्रांसफार्मर आप ये मत लगा देना कि डीसी को एसी में चेंज कर देता है, नहीं, एसी को एसी में ही चेंज करता है, लेकिन ये अप करता है और डाउन करता है। नेक्स्ट देखते हैं रेक्टिफायर। इसका काम क्या होता है? रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में चेंज करना। ये रेक्टिफायर का काम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण आपको देना है। तो क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? मरीचिका का बनना, हीरे का चमकना। ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मरीचिका का बनना और हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, सरकारिया समिति किससे संबंधित है? तो यह है केंद्र और राज्य के आपस में समझौता कराना। और दांतेवाला समिति, ये है आपकी बेरोजगारी वाले से संबंधित। दांत वाला ऐसे याद कर लो कि बेरोजगारी होगी तो दांत साफ करने के लिए तक पैसे नहीं होंगे हम लोग के पास, ठीक है। नेक्स्ट है सेबी का काम क्या है?
सेबी का काम क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करना है, स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करना है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज और बोर्ड ऑफ इंडिया। कब बनाया गया था? तो 1988 में बनाया गया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावरती, कावरती। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की तो अमरावती। लोग ये मैंने आंध्र प्रदेश का क्यों लिया? क्योंकि लोग क्या लगा के आते हैं? हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की है, तो आंध्र प्रदेश जो है वो अमरावती है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।